के नहीं छूटना, मेरा इसके नहीं छूटना। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज की जन्म भूमि पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है। दयाल की किसी को खबर नहीं, जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे, पुराने युगों की साधना थी, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10,000 हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और फिर कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई जी पाता है, कोई कोई भोग पाता, वरना कोई 40 साल में ही चला जाता, कोई 50 साल में तो कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और
कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र, 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, उसमें बचे 40 साल। 40 साल में शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा रोजगार भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए नर नारियों, अन्य युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा अज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते वे क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते अपने आप को बुद्धिमान समझते, उनकी हालत ऐसी है कि बुद्धि के जोर पर उन्हें अपने आप में अहंकार आ जाता कि हम बड़े आलिम फाजिम हैं, हमसे बड़ा बुद्धिमान दुनिया में कोई नहीं, किया कराया सब गया जब आया अहंकार। हरे नर नारियों, आप दुनिया में नजर घुमा कर देखिए, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछिएगा, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से हमें समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव बचे, जो ना ज्यादा ज्ञानी है और ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए, और अगर मूर्खों का जोर पड़ गया
तो मूर्खों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा जीवन, पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता केवल मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई कीलों पर सोता है, कोई सोता ही नहीं, कोई पानी में लेटा हुआ, कोई कांटों पर लेटा हुआ, कोई दुनिया रमाए बैठा, चार अग्नि चारों तरफ लगा ली, पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की दुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। अरे उनसे जाकर पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जावे, वह कभी रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूखा प्यासा करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा और अंत में थक हार करके दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैर रुधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। अरे वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई जीव अंदर ना आने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। हर किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे न नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से
न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और न भविष्य में कभी हो सकती है। प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा। लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से पूछते हैं, पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में यानी मछली की योनि में डाल दिया गया। अनेक जीव मार मोय खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जय जय तीर्थ सबय नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। कि ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो जिससे हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे, हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा उनको जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज उनका चरणामृत ले लेना। ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है कि रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत पी लो। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्योछावर कर दिया। विध विध ध्यान विधि से कीन्हा,
फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान, यानी विधि और विधान के साथ में जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। प्रेमी भाई बहनों, ये लोमश ऋषि और उनके पिता यानी ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे, ये तो जो आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ उसी का आपको अर्थ समझाया जा रहा है। तो लोमश ऋषि बड़े प्रेम से अपने पिता से पूछते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा की जाती है, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। एक दिया पत्ती पे लावे, सो तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि वर्षों तक मैंने स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन सहस्त्र वर्ष पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाई ये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों वर्षों तक एक जगह वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में पीपर की भी पूजा की, पीपर की परिक्रमा लगाई, पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। कहते जब मुझे मृत्यु प्राप्त हुई, मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया गया और बार बार भव में, भव कहते 4 खान 84 लाख योनियों को। कहते बार बार हम 4 खान 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि मेरा ये विचार है, जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सहजता से सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की नहा, अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे, ये आपकी ही धर्म पुस्तकों में इसका उल्लेख आता है। लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपके धर्म ग्रंथों में आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। और लोमश ऋषि जवाब देते हैं
कि अर्पुनि व्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। प्रथम व्रत है तवार को कीन्हा, याते जन्म चीन को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ इतवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर मंगलवार का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तीज को कीन्हा, कुकर जन्म ताही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म ताही से लीन्हा। तो बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन फल क्या मिला? जब मृत्यु हो गई, मुझे गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया, फिर उसे सजने संवारने में आप लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीना, याते जन्म घोष को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे घोष की योनि में डाल दिया। अंत में लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि अर्पुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत कर लिए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावें। ये जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार दया कृपा करके मुझे ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। तब लोमश ऋषि कहते हैं, लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करके देख लो। पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमश ऋषि, तुम थोड़ा दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता। जाओ तुम गौदान करो जा करके। मेरा विचार है कि तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहु तेरा, जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जो तुम कही सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत और इतने कर्मकांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया। लेकिन हे पिताजी, मुझे मुक्ति नहीं मिली, मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। बड़े दीन भाव से लोमश ऋषि अपने पिता यानी ब्रह्मा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा आखिरी विकल्प बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से
हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तो अंत में लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा लोमश ऋषि को जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि में कहो विचारा और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है कि तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इन तय निर्वारा। तीरथ व्रत सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल हैं, इससे कभी किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रेमी भाई बहनों, बताओ, पिता को अपने पुत्र की चिंता नहीं और इतने हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने हकीकत बताई कि भाई संत शरण से होए उबारा और तीरथ व्रत सब झूठ पसारा। जाओ संतों की शरण में चले जाओ, अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहते महात्माओं की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति प्राप्त होगी। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए वो अनामी महाप्रभु हम जीवों पर दया कृपा करके संतों महात्माओं को धरा धाम पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत है, न समाज छोड़ने की जरूरत है, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत है। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, और क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारें दे रहा है। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप लोग स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन ने पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, कोई भी महात्मा इस संसार में आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, और ना कोई महात्मा यहाँ पर हमें डंडे और तलवार देने के लिए आता। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं,
जितना इनके अंदर रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, रूहानियत और शरीयत में उतना ही अंतर होता है जितना जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते, और वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते, ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि सुरत सुन बात रे, तेरा धनी बसे आकाश। ऐ जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में बैठा हुआ। तुम माया के जाल में फंसी हुई, जब तक तुम अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गई। फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आया करते थे, प्रेम के साथ इकट्ठे होकर के भोजन करते थे, गा बजा करके सो जाते थे, मन में कोई चिंता और तनाव नहीं हुआ करती थी। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते हैं।
और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। हरे प्रेमी भाई बहनों, गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं। अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता। पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखिए, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ करके आप देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। अरे नर नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए। सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नर नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरे हुए। यही सहजोबाई कहती हैं कि भाई धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनु। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, क्योंकि चिंता चिता समान। चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो चिंता के कारण दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सुख पाना चाहते हो, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम। उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो, क्योंकि जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा जाते, अपनी जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात और दिन भटकते रहते हैं, परंतु वो सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आपके अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे,
यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। अरे जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वो छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं, वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान। अरे हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादों को भूल गए। वो वादा जो आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से, जब आप माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर आपका नीचे था, पैर आपके ऊपर थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद आप अपने वादे से मुकर गए और माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गुण ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया हिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस
इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। अरे चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा, ये रूह नरकों में, दोजख में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का। अरे धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता। अरे कोई नहीं जान सकता ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई। लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी, हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली हमारी नैया बहते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला। ये मानव तन आपको मिल गया, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया दोबारा ये मानव तन आपको नहीं मिलने वाला।
इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई मिले नर देह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दिया, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन दे दो, हलवा पूड़ी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य भी शराबों और कबाबों में, मांस मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ कि यहाँ से निकलना दुश्वार हो। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी गया तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करें तो करें क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा और गालियां हम डॉक्टर को देते। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर? प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमें समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90 साल के लिए मिला। अरे जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। प्रेमी भाई बहनों, श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चांद, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। अरे जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर
आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ते नातेदारी तोड़ दी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब मतलब के संगी साथी हैं। अरे नर नारियों, आज आपकी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है? महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। ये सारा संसार ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग में जल रहा है। सारा जगत काल का चबेना है। कबीर साहब ने कहा कि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में, करोड़ों कौमें आई और चली गई, करोड़ों युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, कलयुग में हम सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक हमारा छुटकारा नहीं। अगर हुआ होता तो आज हम सब यहाँ न बैठे होते। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होइयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोइयो, मिल जगदेश मिलन की बरिया और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों युगों से हम आप कभी किसी योनि में भटका, बड़े सौभाग्य से तुमको ये मानव तन प्राप्त हुआ। हरे नर नारियों, अब की बारी अवसर मिल गया, ये मनुष्य शरीर मिल गया। अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करिएगा, वरना अगर ये समय निकल गया, ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई तो दोबारा ये मानव तन आपको मिलने वाला नहीं। ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है। श्वासों की पूंजी समाप्त होते ही ये शरीर आपका छूट जाएगा। मामूली कष्ट नहीं होता, मामूली पीड़ा नहीं होती, मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजोबाई ने उस पीड़ा को बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, जरा आप अच्छी तरह समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती है तो महाप्रलय के समय क्या होता? सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके और पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाए। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा, यहाँ नाभि चक्र में समा जाए। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है। और जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाए। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके यहाँ ऊपर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी। और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता, नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती। सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को
उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे और यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता, इसको शमशान भूमि पर ले जा करके और जला करके राख कर दिया जाता। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका नाम इस शमशान भूमि पर जल करके सब राख हो जाता। उधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब धर्मराज की कचहरी में हो जाएगा। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में ले जाकर डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाएं वहां लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, हरे नर नारियों, वहां तुम्हारी कोई पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक और है, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। जीव अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहता, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि फिर इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी को 84 लाख योनियों में डाल दिया। 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने। पहली श्रेणी उन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, और चौथी चौपाए जानवरों की आती है। ये 4 खाने हैं। और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। ये 4 खान, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए, नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, ऐसे अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव अनंतों अनंत युगों से 84 लाख योनियों में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि जो होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती और बैल पुरुष का रूप लेती। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि होती है। अगर हम इनको काट देंगे तो ये फिर हजारों वर्षों के लिए प्रेत योनि में चले जाते हैं। उसके बाद जब ये बच्चे पैदा होते हैं, ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होते हैं। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि ये जीवात्माएं न जाने कितने युगों से 84 लाख योनियों का कष्ट सहते हुए, नरकों का भोग भोगते हुए
तब जाकर आखिरी पायदान पर आते हैं। उसके बाद इनको मनुष्य शरीर प्राप्त होना होता। तो ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि, उसके बाद तब जाकर के इन जीवों को मनुष्य शरीर मिलता। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम, इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। प्रेमी भाई बहनों, सभी संतों महात्माओं ने इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई कि भाई ये सच्चा हरि मंदिर है, सच्चा मस्जिद है। परमात्मा जब भी मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। यही कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो विश्वास में, न मैं तीरथ में मिलूंगा, न मैं मूरत में मिलूंगा, न अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जाकर के हमें उस मालिक की भक्ति करनी है, सूरत शब्द नाम की कमाई करनी। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला और न ही कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा, सूरत शब्द नाम की कमाई के द्वारा मिलेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दो। सूरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। कलयुग में केवल एक ही उपाय है, सूरत को शब्द के साथ जोड़। साधन 3 सारे वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस परमात्मा को प्राप्त करने के केवल 3 ही रास्ते बताए गए। पहला सुमरन, दूसरा ध्यान, और तीसरा है भजन। तो प्रेमी भाई बहनों, सुमरन ध्यान भजन आप लोग कैसे करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत से प्रेमी भाई बहन नए आए हुए। तो कैसे सुमरन ध्यान भजन आपको करना है, आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा, और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कैसे करोगे? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लीजिए। देखो 108 दाने की ये माला, अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को जमा कर उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे, तो आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है, हर एक को सुनाई पड़ेगी। इस तरह से सीटी जैसी आवाज करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते 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 आप उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे, तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन,
इस तरह से घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अरे नर नारियों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले समझते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम में तो मात्रा लगी हुई, यहाँ कोई 2.5 अक्षर नहीं। जिस 2.5 अक्षर का महात्माओं ने वर्णन किया है वो है शब्द शा आगा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर रात दिन धुनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने नाम कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहा, उसी घंटे शंख की आवाज को हिंदू महात्माओं ने देववाणी आकाशवाणी कहा। और चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में अपने अपने कौम मजहब मुल्कों में बैठ करके हम जीवों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे और शंख की आवाज आपके अंदर गूंज रही है। जब आप अपने कानों को बंद करोगे वो घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन शुरुआती समय में वो बड़े महीन और बारीक आवाज होगी। ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही हैं, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि सीटी की आवाज सिर्फ एक माध्यम है, हमें असली आवाज तक पहुंचा देगी। और जब आपको असली आवाज मिल जाए यानी घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ करके घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती है। अरे नर नारियों, ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो ये संगीत तो कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओ। उस समय यदि आपके शरीर के सैकड़ों टुकड़े कर दिए जाएं फिर भी आपको पता तक नहीं चलेगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है, यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ब्रह्मा जी यहाँ के मालिक। ये 6 दल का कवल है, यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। आप प्रेमी भाई बहनों, यहाँ अग्नि तत्व पाया जाता और ये 8 दल का कवल है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है, यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करते हैं। ये 16 दल का कवल है। वास तो वो ऊपर करते हैं लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं।
जिससे आपका शरीर चलता। तो उसके ऊपर प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में यहाँ पर ये जीवात्मा सबसे ऊपर बैठी है और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को इन चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके हाथ और पैर चलते। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा और 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर प्रकाश एकत्रित हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का प्रकाश यहाँ पर एकत्रित हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देंगे। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। फिर यही जीवात्मा फिर शब्द को पकड़ करके ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। बड़ी भारी रफ्तार होती है, पलक झपकते हैं जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। वो शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं और ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब साधक भजन करता है, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके, और जब शिवलोक में पहुंचता है और शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करता, तो इसका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाता। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर, उसी शब्द को पकड़ करके फिर ये जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आता। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर उसी शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में नीचे चले आओगे और फिर अपनी बाहरी आंखों को आप खोल दोगे। इसलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। वो विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है, उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और इनकी माता आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। प्रेमी भाई बहनों, उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहला देश पड़ता, जिसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा। सहस्रदल कवल, वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। इन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू इन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को प्रेमी भाई बहनों गॉड कहते। और घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर धुनकारे दे रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही।
अरे हम आप यहाँ पर जोत जलाते हैं, इस जोत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत। पलटू शाह ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिस्में जरे चिराग, तिस्में जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हो रहा। न जाने कितने ऋषि मुनि, कितने पीर पैगंबर औलिया उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। प्रेमी भाई बहनों, वो सहज दल कवल आपकी राजधानी है। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को यहीं से नीचे उतारा गया। ये जो देश है वो राम का ही देश है, इसीलिए उस नगरी को अयोध्या नगरी भी कहा गया। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। प्रेमी भाई बहनों, श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। इसी के ऊपर दूसरा मंडल आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ती है तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाती। ये घंटे और शंख की आवाज ये आपको पहले स्थान पर ही पहुंचा देगी, उसके ऊपर वो आवाज आपको नहीं पहुंचाएगी। जब आप दूसरे मंडल की चढ़ाई करोगे तो दूसरे मंडल का शब्द आपको वहीं से सुनाई पड़ेगा, और जब आप उस शब्द को पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहां के जो धनी है, त्रिकुटी के जो मालिक हैं, वो ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, दूसरे मंडल के स्वामी यानी त्रिकुटी के स्वामी वो ब्रह्म है। वहीं से मन माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। और ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि वह त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धन हर गर्जे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने बादलों की गर्जन और मृदंग, 2 धुने उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंची तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक सीमित थी। प्रेमी भाई बहनों, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ न भाई। इसी के ऊपर तीसरा मंडल आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो धनी है, जो वहाँ के मालिक है, वो रारंग पुरुष यानी पार ब्रह्म पुरुष है। वहाँ किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में बराबर गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा,
कितना चौड़ा, कितनी गहराई है, आज तक उसकी कोई था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है, ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब महात्माओं ने उसको देखा तो हम जीवों को समझाने के लिए किसी ने उसका नाम गंगा रख दिया, किसी ने जमुना रख दिया, गुरु नानक साहब ने अमृतसर रख दिया। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाते। अरे नर नारियों, यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे, उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लोगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद बड़ा सुंदर देश आता, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के धनी, वहाँ के मालिक वो सोहंग पुरुष है। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप था, प्रेमी भाई बहनों, वो ज्योतिष स्वरूप था। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। अरे जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहाँ के मालिक सतपुरुष भगवान, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हुआ, वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं। वही हमको आपको पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं से दूसरे मंडल का शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। जब आप उसको पकड़ लोगे तो आप दूसरे मंडल पर पहुंच जाओगे। वहीं से तीसरे मंडल का शब्द मिल जाएगा। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने घर सचखंड में वापस पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करना, लेकिन मन को रोकने की कोशिश करिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, आपका शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अब यहाँ कितने प्रेमी भाई बहन बैठे हुए, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन कहीं खेती बाड़ी में जा रहा, कहीं दुकान दफ्तर, कहीं बाल बच्चे छोड़ करके आए, मन वहां भाग रहा। अरे नर नारियों, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूर माँ कहना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है तो वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा?
जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। सही मायने में तब ये मन रूपी रावण मरेगा। ये दशहरा नहीं है जो दुनिया में आप लोग मनाते हो। लकड़ी का रावण फूंक दिया और घर जाकर के पहुंच गए। अरे नर नारियों, ये दशहरा कब मनाई जाएगी? जब आप 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा। तो फिर यही जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम कहकर के याद किया। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं। एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा घट घट में लेटी है। महात्माओं ने कहा एक वो राम है। एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, एक वो राम है। और एक राम है सबसे न्यारा, जो 5वें स्थान के मालिक हैं, जो सबसे न्यारे हैं, एक वो राम है। तो कहते हैं भाई, जब मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके और जब पहले स्थान पर पहुंचेगी और जब ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। तो मोटी बात आप लोग समझ लीजिए, भजन आप लोग कैसे करोगे? आँख कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। प्रेमी भाई बहनों, शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी, उसको आप लोग पकड़ देना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको फिर अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तो सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ देना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ दो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना और रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में वापस चले आना। अब यहाँ से बम्बई आपको जाना है, 2 दिन मुंबई पहुंचने में लग जाएंगे, लेकिन भजन के द्वारा आप सूक्ष्म शरीर में पलक झपकते ही, अरे बम्बई ही क्या, पूरे संसार को घूम करके यहाँ आ सकते हैं। सेकंड भर के अंदर पूरी दुनिया घूम करके यहाँ वापस आ सकते हैं। इतनी रफ्तार आपकी होगी। ये कब संभव होगा? जब आप भजन करोगे। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन। सुमरन आपका 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन ध्यान और भजन में आप ज्यादा से ज्यादा समय दीजिएगा, क्योंकि एक तरह का अभ्यास है। अरे दृष्टि को एकाग्र करना, दृष्टि को एक जगह पर टिकाना, ये एक तरह का अभ्यास है। कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस शब्द को पकड़ना, एक तरह का अभ्यास है। इसमें जब आप समय दोगे तो धीरे धीरे आपकी दृष्टि एकाग्र होने लग जाएगी और कानों के पर्दे साफ हो जाएंगे, तो घंटे शंख की आवाज, वो शब्द आपको सुनाई पड़ने लग जाएगा। इसके लिए आप लोग समय दीजिएगा। अरे मान लो आज 5 मिनट बैठे, कल आप 10 मिनट बैठिए और फिर आप 15 मिनट बैठिए। तो धीरे 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 जब आप अभ्यास करोगे तो आपकी बैठक बन जाएगी, और जब बैठक बन जाएगी तो आपको शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, ध्यान में दिखाई देने लग जाएगा, आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो सुमरन, ध्यान, भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा मत करिएगा। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना नियम बना लो कि पहले अपनी जीवात्मा को हम भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपने बना लिया, अरे आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएगा।
घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, अपने अपने घर परिवार में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, मेहनत ईमानदारी से काम करिएगा और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। अरे नर नारियों, यही जीवन की सच्ची दौलत है, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आएगी। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब यही पड़ा रह जाएगा। अरे सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी किला बनाते बनाते गुजार दिया। अरे आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, समय रहते अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई कर लो, वरना ये समय निकल गया, दोबारा मानव तन तुमको जल्दी नहीं मिलने वाला। न जाने कितने युग बीत जाएंगे, नरकों और 84 में भटका खाते रह जाओगे, तब जाकर फिर कभी मौका मिलेगा। इसलिए अब की मौका मिला है, समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आप लोग थोड़ा बहुत विचार करिएगा और भजन ध्यान सुमरन आप सभी लोग नित्य नियम से करते रहिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, हे बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, वह जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में, आपसी मुल्कों में ये रगड़े और झगड़े फैले हुए। अगर सभी मानव जात के लोग, सभी कौम कौमियत, सभी मजहब वाले लोग हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उन वचनों पर अमल करें और सभी लोग शाकाहारी हो जाएं, देश और दुनिया में अमन चैन आ जाएगा, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी, उस मालिक की दया दुआ बरकत मिल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशे करवट जामरे निश्चय नर्क निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खाकर फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि नर नारियों, ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इस कर्म भूमि पर देखो कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए, उस समय बाली को छिप करके बाण मारा था, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझकर निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्फल जाता। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे।
इसलिए नर नारियों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना, और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है धर्म के प्रचार प्रसार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। अरे गुरु महाराज ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 116 वर्ष की आयु तक गुरु महाराज ने पूरा जीवन धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसलिए नर नारियों, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम आप अपने गुरु के दीपक हैं। अगर एक एक दीपक एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। इसलिए आप लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लेकर के गांव गांव में शाकाहारी का प्रचार करिए। गांव गांव में गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तक बांटिए। देखिए, गुरु महाराज ने सन 70-72 के दशक में जो भविष्यवाणियां की थी कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, डॉक्टरों की बुद्धि काम नहीं करेगी, वही समय आ गया। कहा 72 के दशक में गुरु महाराज कहा करते थे, बच्चा नोटों का बोरा भर करके ले जाओगे, मुट्ठी भर अनाज का दाना नहीं मिलेगा। देखिए विदेशों की क्या हालत हो रही। अमेरिकी लैटिन मुल्क वेनेजुएला करके एक देश है, वहाँ की ये हालत हो चुकी, वहाँ का रुपया इतना गिर चुका कि 1 लाख रुपए में आपको 1 किलो आलू और 3 लाख रुपए में आपको 1 किलो धान मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, कौन खाएगा, क्या खाएगा? गुरु महाराज की वचनवाणियां, अरे संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज की एक एक वचनवाणी भविष्य के समय में सत्य सिद्ध होंगी। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि गुरु महाराज की वचनवाणियों को आप लोग घर घर तक पहुंचा दीजिए। गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिए। गांव गांव में सत्संग हो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो, गांव गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियां गूंजेंगी। जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग धर्म के प्रचार प्रसार में अपना अपना योगदान दीजिएगा और बराबर आप सभी लोग इस सेवा को करते रहिएगा। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, साथ ही साथ में युवा संगठन का भी आप लोग निर्माण करिए। माताओं बहनों की टोलियां बनाइए, क्योंकि माताएं बहनों को समझाएंगी। गांव की एक मर्यादा होती है, पुरुष माताओं बहनों को नहीं समझा सकते, या माताएं बहनें पुरुषों को नहीं समझा सकती, लेकिन हमारी माताएं बहनें ये गांव गांव जा करके उन माताओं बहनों को समझा सकते। इसके लिए संगठन में माताओं बहनों के भी आप लोग टोलियां बनाइएगा। युवा संगठन का भी निर्माण करिए। प्रेमी भाई बहनों, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, अकेले अकेले चल पड़ते और बच्चों को आप लोग नहीं लाओगे तो इनके अंदर संस्कार कैसे पड़ेंगे? अरे प्रेमी भाई बहनों, संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पड़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत ना पड़ती। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अपने अपने बच्चों को अपने जीते जी मथुरा दरबार के साथ जोड़ करके जाइए। अब आप नौजवान बच्चों से कहोगे कि कान में उंगली डालकर भजन करो, इन बच्चों का मन नहीं लगेगा। लेकिन आप अपने अपने जिलों में अपने अपने बच्चों को एक जगह पर जिले के केंद्र बिंदु पर इकट्ठा करो, उन बच्चों को गुरु महाराज का संदेश समझाओ, उन बच्चों को काम दीजिए कि जाओ तुम फलानी जगह पर संगठित हो करके और शाकाहारी का प्रचार करके आओ या पुस्तकों का वितरण करके आओ। अरे नौजवान छोटे छोटे बच्चे जब संगठित हो करके शाकाहारी का प्रचार करेंगे, समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखो छोटे छोटे बच्चे और हमको समझा रहे हैं कि मांस खाना बुरी बात है, शराब पीना बुरी बात है। समाज के अंदर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ में उन बच्चों के अंदर भी संस्कार पड़ेंगे। बच्चे भी विचार करेंगे
कि नहीं, हम जो बात कह रहे हैं हमको भी इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये बच्चे भी इन चीज़ों से दूर रहेंगे, बच्चों का मन सेवा में लगने लग जाएगा, बच्चे संगत में सक्रिय हो जाएंगे, बच्चे मथुरा दरबार में आने जाने लग जाएंगे, इनके अंदर संस्कार पड़ जाएंगे, तो ये भी भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। तो धीरे धीरे रे मना और धीरे से सब होए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को भी आप लोग संगत के साथ जोड़िएगा, नौजवानों का संगठन बनाइए और युवा संगठन को भी आप लोग काम दीजिए। शाकाहारी का प्रचार प्रसार और अन्य क्षेत्रों में आप लोग उनको जोड़िएगा। और प्रेमी भाई बहनों, संगतों में पूरी पारदर्शिता बना करके रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब पारदर्शिता नहीं होती है तभी संगतों में रगड़ा झगड़ा पैदा हो जाता। इसी पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए हमने पूरे जिले में जिले के अध्यक्ष को जिले का रजिस्टर और ब्लॉक का रजिस्टर और न्याय पंचायत का रजिस्टर सौंप दिया। प्रेमी भाई बहनों, न्याय पंचायत के लोग सेवाएं संकलित करेंगे, वो अपने ब्लॉक पर देंगे और ब्लॉक के लोग ले जाकर के जिला अध्यक्ष को पकड़ाएंगे। ये चैनल बनाया गया, आप लोग चैनल से काम करिएगा। बहुत से प्रेमी भाई बहनों की शिकायतें आई कि आप लोग अलग से कोई रजिस्टर बना करके उनमें सेवाएं संकलित करते हो, तो ऐसी गलती का काम आप लोग मत करिएगा। यहाँ से आपको रजिस्टर भेजे गए हैं जो कि आपके जिला अध्यक्षों के पास है। जिला अध्यक्षों ने ब्लॉक अध्यक्षों के पास अलग रजिस्टर है और न्याय पंचायत के रजिस्टर अलग दिए गए हैं। तो आप लोग अपनी सेवाओं को न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवाइएगा। न्याय पंचायत वाले ब्लॉक पर देंगे और ब्लॉक वाले जिला पर देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से चैनल बनाया गया, तो आप लोग चैनल के हिसाब से अनुशासन में रह करके संगत का काम देखिएगा। प्रेम और प्यार के साथ मिलजुल करके रहिए। अरे रगड़ा झगड़ा, एक दूसरे की निंदा चुगली आलोचना, किस बात की हम लोग निंदा चुगली करते? अरे नर नारियों, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ। अगर हम किसी की निंदा चुगली आलोचना करेंगे, इसका मतलब है कि हम उस मालिक की निंदा करते। इस निंदा चुगली में बड़ा भारी दोष लगता है। अरे अपनी गठरी मुठरी बहुत भारी, अपनी अपनी गठरी मुठरी को संभालिएगा। क्यों किसी की निंदा चुगली आलोचना करके अपनी गठरी का वजन बढ़ा रहे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इस काम को, ये जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई, आप लोग उस जिम्मेदारी को निभाइएगा। और जिस तरह से पूरा चैनल बनाया गया, न्याय पंचायत से लेकर के ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर के जिले तक जो रजिस्टर पहुंचाए गए, जितनी भी सेवाएं हैं उसी रजिस्टर में संकलित हो, अलग से कोई रजिस्टर न बने, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अपने अपने क्षेत्र में आप लोग काम करिएगा। गांव गांव को आप लोग गोद ले लीजिएगा ताकि गांव गांव में संगठन खड़ा हो जाए, गांव गांव में धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। गुरु महाराज के हम प्रेमी भाई बहन सिपाही हैं। अरे अपने अपने इरादों को, अपने हौसले को बुलंद रखिए। जितने हौसले आपके बुलंद रहेंगे उतनी बुलंदियों पर दया कृपा मिलेगी। आप लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग मिलकर के प्रत्येक एक गांव को गोद ले लेंगे, गांव गांव में संगठन खड़ा कर ले जाएंगे, गांव गांव में पुस्तकों का वितरण कर ले जाएंगे। ये संकल्प आप लोग लेकर के जाएंगे, गुरु महाराज की दया कृपा आप पर होगी और आप इस काम में जरूर सफल होंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो देखो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारे माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय